बॉलीवुड में शादी होती है तो पैसा पानी की तरह यूं बहा देते हैं। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी 150 करोड़, 3 दिन की सेरेमनी और 1 दिन वेडिंग ड्रेस जिसकी कीमत अकेले 6 करोड़ थी। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी 150 करोड़, रिसेप्शन भी दे रहे हैं, शादी भी कर रहे हैं, दो जगह रिसेप्शन चल रहे हैं, है ना। अनुष्का शर्मा विराट कोहली की शादी 150 करोड़, इटली में शादी बहुत प्राइवेटली, फिर सोशल मीडिया पर फोटो भी आती है, पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि भैया शादी हो गई है। बॉलीवुड की शादियां जो है करोड़ों खर्च करती हैं, करोड़ों में फोटोज बिकते हैं, करोड़ों के वादे होते हैं, लेकिन जब ये शादियां टूटती है ना तो जो होता है वो उससे भी कहीं ज्यादा महंगा होता है। 380 करोड़ की एलुमनी, 70 करोड़ का सेटलमेंट, 500 करोड़ का एक झटका। आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाऊंगी जो शादी के बाद शुरू होती है, जब प्यार खत्म हो जाता है और जब कोर्ट में करोड़ों की कीमत तय होती है ना। तो शुरुआत करते हैं बॉलीवुड के सबसे महंगे डाइवोर्स के साथ, ग्रीक गॉड के डाइवोर्स के साथ, यानी कि ऋतिक रोशन सुजैन के डाइवोर्स के साथ। 2000 में शादी हुई थी, दोनों साथ साथ बढ़ रहे थे, फैमिली बना रहे थे, लव स्टोरी थी जिसे देखकर लगता था कि ये फॉरएवर है। 14 साल के 2 बेटे भी थे, है ना। और ये शादी ऐसी लगती थी जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, लेकिन 2014 में सब कुछ टूट गया। रूमर थे कि पहले काइट्स की शूटिंग के दौरान और फिर बारबरा मौरी का नाम आता है, फिर कंगना रनौत का नाम आता है। धीरे धीरे सुजैन ने घर छोड़ दिया, अपने बच्चों को लेकर चली गई। फिर जो नंबर आया वो बॉलीवुड ने पहले कभी सुना ही नहीं था, लेकिन 400 करोड़ की एलुमनी मांगना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ऋतिक रोशन ने ट्विटर पर डिनाई किया, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स फैब्रिकेटेड हैं, लेकिन इंडस्ट्री इंसाइडर ने कंफर्म किया फाइनल स्टेटमेंट 380 करोड़ रुपए था। 380 करोड़ एक इंसान के पूरे करियर की कमाई। बॉलीवुड का सबसे महंगा डाइवोर्स नंबर 1। लेकिन इस डाइवोर्स में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है। आज 2026 में ऋतिक और सुजैन साथ नहीं है, लेकिन साथ है। दोनों अपने अपने बेटों के स्कूल इवेंट पर साथ जाते हैं, वेकेशन साथ में प्लान करते हैं। ऋतिक अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ भी उन्हें मिलाते हैं, बातचीत करते हैं। 380 करोड़ के बाद भी रिस्पेक्ट बची रही है ना। ये बॉलीवुड की रेयर चीजों में से एक है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये जरूरी बात नहीं है ना। एक और किस्सा सुनाती हूँ। करिश्मा कपूर की शादी 2003 में हुई दिल्ली के बिजनेसमैन संजय के साथ। करिश्मा की माँ बबीता ने यह रिश्ता अरेंज करवाया था, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद करिश्मा दीदी को लगा कि ये तो नहीं चल पाएगा, गलत शादी हो गई है। संजय पर आरोप लगे डोमेस्टिक अब्यूज के। करिश्मा ने कोर्ट में रिवील किया कि उनके साथ फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज हुआ है, यहाँ तक कि संजय ने उन्हें अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए भी फोर्स किया है। ये करिश्मा कपूर थी, बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस में से एक, कपूर खानदान की बेटी। उनकी शादी की रियलिटी ये थी। 2014 में ऑफिशियली सेपरेटेड हुए, 2016 में डिवोर्स फाइनलाइज हुआ और सेटलमेंट हुआ 70 करोड़ में। लेकिन करिश्मा ने एक और बात मांगी जो पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बच्चों की कस्टडी। दोनों बच्चे और 70 करोड़ आज की डेट में उनके पास है। करिश्मा की सबसे बड़ी जीत ये थी कि वो अपने बच्चों को किसी और के पास छोड़कर नहीं आए। अब बॉलीवुड में अगर डाइवोर्स की बात हो और उसमें आमिर खान का नाम हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं जो फिल्मों में 100% देते हैं, लेकिन शादी में 2 बार फेल हो चुके हैं। पहली शादी 1986 में होती है रीना दत्त से। दोनों ने सीक्रेटली कोर्ट में मैरिज की, फैमिली को बिना बताए। 16 साल साथ रहे, 2 बच्चे हुए, ईरा और जुनैद, और 2002 में डाइवोर्स हो गया। आमिर खान साहब पर चीट करने के आरोप लगे कि लगान की शूटिंग के दौरान किरण राव के करीब आ गए और रिया को छोड़ दिया। सेटलमेंट 50 करोड़ रुपए में। फिर 2005 में किरण राव से शादी की, 2011 में बेटा आजाद और 2021 में फिर से डाइवोर्स हो गया। इतनी जल्दी? लेकिन इस डाइवोर्स में एक ऐसी बात सामने आई जो बॉलीवुड में पहले कभी नहीं हुई थी। आमिर और किरण ने डाइवोर्स अनाउंस करते हुए जॉइंट स्टेटमेंट दिया, जिसमें लिखा था, हमारे लिए खुशी का मोमेंट है, हम हस्बैंड वाइफ नहीं रहेंगे लेकिन को पेरेंट और फैमिली रहेंगे। और वो सच में ऐसे ही रहे। किरण राव की फिल्म लापता लेडीज आमिर खान के प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस की। दोनों साथ में इवेंट्स पर भी गए। दोनों ने आजाद को एक स्टेबल एनवायरनमेंट दिया और किरण ने डाइवोर्स जो है 50 करोड़ में सेटल डाउन भी किया। लेकिन उससे भी बड़ी बात, दोनों की डिग्निटी इंटैक्ट रही। ये बॉलीवुड के डाइवोर्स में सबसे मैच्योर एंडिंग वाला डाइवोर्स था। अब यहाँ पर इन सब की बातें हो ही चुकी हैं, तो भैया सैफ अली खान साहब का नाम कैसे याद न करूं। अमृता राव से 1991 में शादी की थी। 13 साल का एज गैप था इन दोनों के बीच। अमृता सैफ से 12 साल बड़ी थी। फैमिली को पसंद नहीं था, लेकिन सैफ पापा ने कहा करेंगे तो इसी से करेंगे शादी, वरना नहीं करेंगे। सारा अली खान और इब्राहिम अली खान 2 बच्चे पैदा हुए। 13 साल बाद याद आया कि नहीं यार, मजा नहीं आ रहा यार, आप इनके साथ नहीं, अब मैं बेबो के साथ रहना चाहता हूँ। 2004 में डाइवोर्स दिया और सैफ अली खान ने रिवील किया कि उस मैरिज में मेंटली उन्हें अब्यूज किया गया है। अच्छा,
अमृता उस वक्त सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थी और उस पावर डिफरेंस ने रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना दिया। सेटलमेंट सिर्फ 5 करोड़ का हुआ ना, ज्यादा कुछ खास नहीं। ये अमाउंट आज की बॉलीवुड डाइवोर्स की तुलना में सबसे कम नंबर लगते हैं, लेकिन 2004 में सिग्निफिकेंट था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सारा अली खान जो सैफ अली खान और अमृता राव की बेटी है, आज वो करीना कपूर को अपनी स्टेप मॉम की तरह नहीं, एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करती है। और अमृता के साथ उनकी बॉन्डिंग भी एक स्ट्रॉन्ग है। ये एक ब्रोकन फैमिली का सबसे हेल्दी आउटकम था। लेकिन ऋतिक और सुजैन को देखो ना यार, करिश्मा और संजय दत्त, ये सब अकेले रहे हैं, इनकी कहानी अकेले रही है। बॉलीवुड में भले ही इन्होंने स्क्रीन पर लव दिया हो, लेकिन असल जिंदगी में ये सब अकेले रहे हैं। वो जिंदगियां जो टूट कर आगे बढ़ जाती हैं, शायद उन्हीं में से एक हैं। अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ, इन सब डाइवोर्स में से सबसे शॉकिंग तुम्हें कौन सा लगा? क्या तुम्हें लगता है कि बॉलीवुड की शादी कभी सिंपल हो सकती है? नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। तो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना।